नमस्कार जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका एक बार फिर से परीक्षा साथी में। थंबनेल में आप सबने देखा, मैंने उस पर लिखा हुआ है कि कंपटीशन आपका बाहरियों से नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जिससे सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में भी पीटी में भी लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आपको मैथ्स आता है नहीं आता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक सिंपल सा फार्मूला याद करना है और आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल सीजीएल में पूछा जाएगा, झारखंड सीजीएल में बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो रिस्क मत लीजिए, आप देख लीजिए क्या सवाल है और कॉन्सेप्ट को सीख करके रखिए। ठीक है, जो भी लोग चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको कंटेंट आगे मिले। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको मेरी बातें सही लगती है तो। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कंपटीशन कम क्यों होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की बात पहले कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से जो भी लोग झारखंड आते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, चाहे झारखंड जाए बिहार जाए कहीं भी जाए, ये बात तो आपको मानना होगा उत्तर प्रदेश वाले सिलेक्शन लेते भी हैं। ठीक है, उनका आईक्यू और उनके नॉलेज का लेवल, इसमें कोई शक और शुबा आपके मन में नहीं होना चाहिए कि डेफिनेटली उनका हाई रहता है। ठीक है, बिहार से भी ज़्यादा हाई एजुकेशन के मामले में यूपी वाले हैं, और ख़ास करके जनरल कंपटीशन की अगर बात की जाए तो। लेकिन अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ की वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग सीजीएल और जेपीएससी का इंतज़ार करते हैं, उसी तरीके से एक एग्ज़ामिनेशन वहाँ पे समीक्षा अधिकारी का है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है वहाँ के कैंडिडेट्स को इस वैकेंसी का, और लगभग 500 पोस्ट है। ठीक है, वैकेंसी आई हुई है और 4600 एंड 4800 का ग्रेड पे है। आरओ का 4800 एंड एआरओ का 4600। ठीक है, तो उस वैकेंसी को छोड़ करके लोग झारखंड आएंगे 4600 ग्रेड पे का सिर्फ एएसओ, और बाकी सारा 4200 का है। चांसेस कम है। ठीक है, डेफिनेटली लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, 100 रुपये लग रहा है, फॉर्म भरने में कुछ नहीं आता है, लेकिन प्रिपेयर होकर के अब नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग जिस वैकेंसी का वेट कर रहे थे वो उनको मिल चुका है। और आप यूपी से संबंधित कोई भी यूट्यूब चैनल आप सर्च करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या दीवानगी है आरओ और एआरओ की। मार्केट में किताबों की बाढ़ आ गई है आरओ एआरओ से संबंधित। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है उत्तर प्रदेश के लिए। जो भी लोग झारखंड के हैं आप लोग चाहे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, 60-40 है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात बिहार की करें। अभी बिहार में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 60-40 को लेकर के जो लोग छाती पीट रहे थे कि सब बाहरी आ जाते हैं, वही चीज़ बिहार में हुआ है। ठीक है, बहुत सारे झारखंडियों का बिहार में एज अ टीचर नियुक्ति हुआ है। मेरे जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं जो मूल झारखंडी है, लेकिन बिहार में उन्होंने जॉब लिया है। ठीक है, शिक्षक की बहाली अभी वहाँ पे 1 लाख से अधिक उन्होंने कंप्लीट कराया है। साथ ही साथ अभी वहाँ पे बिहार सीजीएल मेंस और ये सारा चीज़ वहाँ पे क्लियर कराया गया, और अभी 12,000 की वैकेंसी वहाँ पे आई हुई है इंटरमीडिएट की। तो अगेन बिहार के कैंडिडेट्स का भी फोकस उनके राज्य पे ही है, वो झारखंड नहीं आएंगे, और वो भी तब जब इस तरीके का माहौल हो। ठीक है, झारखंड को लेकर के अभी भी बहुत सारे छात्र हैं जो कि अनसर्टेन हैं, उनको पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, फेयर तरीके से एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा, बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स मन में है। तो हम लोग के पास तो मजबूरी है, हमारे पास क्या है कि हमें झारखंड का ही प्रिपरेशन करना है। ठीक है, क्योंकि अपने राज्य की ही तैयारी मैक्सिमम लोग करते हैं। लेकिन बिहार यूपी वाले, उनके पास मजबूरी नहीं है, अब उनके राज्य में वैकेंसीज़ हैं तो वो लोग वहीं फोकस करेंगे। ठीक है, जो लोग आएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे भी, तो वो लोग सब रिजेक्टेड माल हैं, ये मान करके चलिए। उनको पता है कि वो यूपी में फ़ाइट नहीं कर पाए, बिहार में फ़ाइट नहीं कर पाए, तो वो झारखंड आ रहे हैं इस उम्मीद में शायद यहाँ फ़ाइट कर लें। लेकिन यहाँ भी उनको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि सिलेबस ही बहुत अलग लेवल का है। जो लोग डेडिकेटेड है झारखंड के लिए, और सिर्फ 2-4 महीने 5 महीने से नहीं, काफ़ी लंबे समय से जिनका डेडिकेशन रहा है, वही इसको क्रैक करेंगे, क्योंकि सिलेबस आप सबके समक्ष है। ठीक है, इतना आसान नहीं है यहाँ पर भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना। तो वीडियो के थ्रू मेरा आपको बस इतना ही कहना है कि 60-40 और 40% वाले, खास करके जो अनरिजर्व्ड वाले हैं, मान करके चलिए आपका जो मूल कंपटीशन है वो अपने ही राज्य के लोगों से है। ठीक है, और जो बिहार यूपी वाले यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से बस गए हैं, जो यहीं पे रहते हैं, वो डेफिनेटली यहीं का तैयारी करेंगे। ठीक है, तो उनको आप कंसिडर करके चलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे दोस्त हैं सेटिंग गेटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि धांधली होगा, और जिस प्रकार का माहौल है नकारा नहीं जा सकता है। किसी भी संभावना से आप अपने आप को
दरकिनार नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। और रीज़न क्या है कि जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हुए थे, अब मुझे याद नहीं है पूरे भारत में कोई सा भी ऐसा एग्जामिनेशन हुआ होगा जहाँ पे कैंडिडेट के रिस्पॉन्स को नहीं बताया गया होगा। और पहली बार झारखंड में ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट ने क्या रिस्पॉन्स दिया था वो नहीं बताया गया। अब मुझे नहीं पता, शायद बाद में बताया गया होगा, लेकिन अभी तक मुझे जो पता है फर्स्ट टाइम उन्होंने जो आंसर की और कैंडिडेट का OMR शीट जो रिलीज़ किया था उसमें कैंडिडेट का रिस्पॉन्स गायब था। ठीक है, बाद में उसको सुधारा कि नहीं सुधारा पता नहीं। अगर सुधार दिया गया होगा, आपका रिस्पॉन्स आपको बताया गया होगा, तो कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहली बार हुई है और इस तरह की चीज़ें जब होती है तो जाहिर सी बात है मन में शक उत्पन्न होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, उसी प्रकार से अभी म्यूनिसिपल का एग्जामिनेशन हुआ था, भले ही उसमें आयोग ने अपने तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया है, लेकिन छात्र अभी भी संतुष्ट नहीं है। CGL में अगर इस प्रकार का कुछ भी होता है तो इसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को सरकार को मिलेगा। ठीक है, लेकिन देखिए भले कुछ भी हो, सेटिंग गेटिंग हो, अब जो भी हो, ठीक है, लेकिन हम भी मजबूर हैं, आप भी मजबूर हैं। आपको तैयारी करके ही एग्जामिनेशन देना है और किस्मत में होगा तो मिल जाएगी, आपको नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ को रटते रहना कि सेटिंग हो जाएगा, पता नहीं कितना चांसेस मिलेगा, कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, बोले ना, अगर इसी चीज़ में लगे रहेंगे और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन फेयर हो गया तो बाद में पछताइएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों पर ध्यान आपको खुद ही रखना है। ठीक है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, झारखंड है, यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मैथ्स के सवाल पे। मैंने सवाल आपको पहले ही दिखा दिया था, बहुत छोटा सॉल्यूशन है इसका, इसको देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से मान करके चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है 100% ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ये है सवाल। ठीक है, इसमें क्या है कि सेलिंग प्राइस सेम होता है, यानी कि आपका विक्रय मूल्य इसमें सेम दिया होगा। इस तरह के सवाल पहले बहुत पूछे जाते थे अलग तरीके से, जैसे कि आपको बोल दिया कि 4% लॉस हुआ है, 4% हानि भी हुआ है। एक सामान को आपने बेचा है कुछ दाम में, दाम दे दिया रहेगा और आपको बोल दिया रहेगा कि 4% का उसमें प्रॉफिट हुआ है और 4% का लॉस हुआ है, या फिर 8% का प्रॉफिट हुआ है, 8% का लॉस हुआ है। ठीक है, सेम रहेगा। जब सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है, स्टूडेंट्स को आराम से क्या करते हैं, x²/100 का फॉर्मूला लगाते हैं और हमेशा इस केस में लॉस होता है। जब भी सेम प्रॉफिट परसेंट दिया रहे और सेम लॉस परसेंट दिया रहे, उस केस में हमेशा लॉस होता है। और निकालने का तरीका क्या है, x²/100। कहने का मतलब इसी सवाल में अगर 19% लाभ और 19% हानि दिया रहता तो आप लोग क्या करते, 19 का स्क्वायर/100 कर देते, जो वैल्यू आती उतना लॉस आपको हो जाता। इस सवाल में अलग क्या है कि वैल्यू सेम नहीं दी गई है। ठीक है, अलग अलग रहती है और ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है। अगर अलग अलग वैल्यू दी रहेगी, और पकड़ना कैसे है कि प्रत्येक को सेम में बेचा है, एक ही प्राइस पर दोनों को बेचा है, सेलिंग प्राइस सेम है, तब ये अप्लाई होगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको इसमें ओवरऑल लाभ और हानि पूछा है तो आपको बताना है। इसके लिए आप चाहे तो इसको रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो से क्या होगा कि बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज इसको जब आप चेंज करिएगा फ्रैक्शन में तो बहुत अटपटा वैल्यू मिलेगा और बहुत लंबा होगा। तो उससे बचने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप लोग लिख लीजिए कहीं पर, 2-4 दिन इसको देखिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, 100 ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 100x + y, ठीक है, फिर +2xy डिवाइडेड बाय 200 + x + y, ये फॉर्मूला है। इसमें प्रॉफिट को आप पॉजिटिव लेंगे और लॉस को आप नेगेटिव लेंगे, जहां हानि हुआ है उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है 100x + y + 2xy, नीचे आपका 200 + x + y। इसमें x की वैल्यू 19 है, y की वैल्यू -11 है। पुट करिए और आंसर निकालिए, आंसर आपका +1.8 आएगा। ठीक है, आप देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। इस फॉर्मूला को कहीं साफ जगह पे लिख के रख लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस आपके साथ शेयर करेंगे, देखिएगा उन फार्मूलाज को भी, हो सकता है डायरेक्ट सवाल वहाँ से भी फंस जाए। ठीक है, तो लाइक करिए, अगर कंटेंट सही लगता है तो चैनल के टच में रहिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और इसका आंसर अगर आप निकाल लेते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।